साथियों, किसी भी कार्य में एक्सपर्ट बनने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, वो तरीका है प्रत्येक दिन प्रैक्टिस करना। साथियों नमस्कार, मैं आपका प्यारा सा शिक्षक मंटू सर। साथियों, सब कोई चाहता है कि बोर्ड एग्जाम में वो बेहतर करे, 90%, 95% अंक हासिल कर सके, टॉपर की श्रेणी में जा सके, जिससे कि उनकी आंखों ने जो सपना देखा है, उनके माँ बाप की आंखों ने जो सपना देखा है वो पूरा हो सके। लेकिन 16 से 17 लाख विद्यार्थी जब बोर्ड एग्जाम में शामिल होते हैं, उसमें से कुछ ही विद्यार्थी होते हैं, 5, 10, 15 विद्यार्थी होते हैं जो टॉपर श्रेणी में जा पाते हैं और पूरे प्रदेश में अपना नाम जो है रोशन करते हैं। उनकी वजह से उनकी माता पिता की पहचान होती है। और यार ये बहुत अच्छी बात है कि एक लड़के के कारण उनकी माता पिता की पहचान होना, ये कितनी गर्व की बात है। सब कोई चाहता है, आप लोग भी चाहते हो यार। लेकिन कैसे? जुलाई महीना आ चुका है, कैसे पढ़ाई करेंगे, टेंशन पे टेंशन हुए जा रही है। कोई ऐसा तरीका बता देते जिससे हम कर पाते। साथियों, तो ये वीडियो सिर्फ उसी लिए मैं लेकर के आया हूँ। मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप लोग पूरी अंतिम तक देखना, समझना, और आप बिहार बोर्ड से एग्जाम देने वाले हो तो किस प्रकार से आप लोग को बेहतर करना होगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। स्टार्ट करें। क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना। मुझे पता है कि आप लोग कर दोगे, क्लास वीडियो अच्छा लगेगी, मुझे बिल्कुल पता है। साथियों, हम सबसे पहले चलते हैं। यहाँ पे कुछ भी मैं लिख के नहीं लाया हूँ, मैं अपने अनुभव से वो सारी चीज़ें मैं आपको आज शेयर करूँगा। जो जब मैं पढ़ता था तो कैसे हम पढ़ाई करते थे, या फिर जो टॉपर बच्चे होते हैं, आपको पता है कि मैं बिहार के हर एक जिले में जाते रहता हूँ, टॉपर बच्चों से मिलते रहता हूँ, तो उन लोगों से क्या मुझे सीखने को मिलती है, कैसे तैयारी करना है, कैसे क्या करना, एक एक बातों को ध्यान से सुनना। देखो, ये जुलाई महीना है। अगर मैं बात करता हूँ, ये जुलाई महीना है और पीछे देखो क्या हुआ नहीं हुआ, उससे हम लोग को मतलब नहीं रखनी है। ख़त्म हो गया भाई। अब से हम लोग को एक नए जीवन की, यानी कि एक नए चीज़ों की ओर हमें बढ़ना है। और बढ़ने के लिए भाई साहब कुछ ना कुछ हम लोग को तरीका बदलना पड़ेगा। अब जब समस्या होंगी तो सुदर्शन चक्र तो चलाना ही पड़ेगा। अब देखो भाई साहब, सबसे पहले जरूरी तो बात यह है कि यार आप लोगों को 3-4 पॉइंट में एक बार नहीं 1000 बार कहता हूँ कि यार आप सबसे पहले जो है ना 2-3 चीज़ें को आपको एकदम दिमाग में फिट होना चाहिए कि आप जिस क्लास का एग्जाम दे रहे हैं। सपोज मान लो कि आप क्लास जो है ना वो 10th की एग्जाम देने वाले हैं इस वर्ष, ठीक है। तो 10th एग्जाम में यार कितने सब्जेक्ट होते हैं आप जानते हो भाई साहब। इसमें जो सब्जेक्ट की बात करते हैं तो होता है हिंदी, आपका होता है संस्कृत, कुछ बच्चों का यहाँ पे संस्कृत की जगह पे उर्दू वगैरह होता है, आपका होता है यहाँ पे साइंस, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं बात करता हूँ तो आपका हो जाता है मैथ्स, ठीक है। उसके बाद से आपका हो गया भाई सोशल साइंस, ठीक है। और एक होता है आपका इंग्लिश होता है, जिसका कोई भी 10th की एग्जाम में वैल्यू नहीं होती है, उससे हमको लेना देना नहीं है। हम लोग को क्या है कि भाई साहब ये हम लोग का 6 सब्जेक्ट होता है, और 6 सब्जेक्ट में आप जानते हो कि 5 सब्जेक्ट का ही मार्क्स जोड़ता है, यानी कि हर एक पेपर जो होता है वह 100 मार्क्स का होता है। 100 मार्क्स लेकर के हम लोग 500 मार्क्स का पेपर होता है। और 500 मार्क्स में जिस बच्चे का नंबर जो है ना 2-3 साल से तो लगातार जो स्टेट रैंक 1 आ रहा है, उन बच्चों का जो है रैंक 1 जो आ रहा है वो 489 आ रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से इस वर्ष मुझे पता है कि आप लोग जो है ना ये 489 का रिकॉर्ड तोड़ दोगे और इस वर्ष 491 नंबर लेके आओगे। ये मुझे पता है, मेरे विद्यार्थी इस वर्ष लेकर आएंगे। लेकिन कैसे? सवाल यही है। तो मैंने यहाँ पे जो 6 सब्जेक्ट लिखा, 6 सब्जेक्ट में मैंने सबसे पहले बताया कि देखो 5 सब्जेक्ट का नंबर ऐड होता है। इंग्लिश जो होता है आपका कंपलसरी नहीं होता है, इसमें बस आपको पास होने की जरूरत है, यानी कि आप 30 मार्क्स भी लेके आ जाओगे तो पास हो जाओगे। लेकिन कोशिश तो हमें यही करनी है भाई साहब, उसमें भी बेहतर अंक है ना। इसे हम लोग अभी साइड रखते हैं। तो सबसे पहले क्या जानकारी होनी चाहिए कि आप जिस क्लास में पढ़ रहे हैं उसका जो है ना बुक कौन कौन से, यानी कि कौन कौन सा सब्जेक्ट है। पहली बात तो ये जानकारी आपको है कि भाई साहब हमारा 6 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट में 5 सब्जेक्ट को हमको ध्यान देना है। अब जो 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट में भी 2 ऐसा सब्जेक्ट है, ध्यान से सुनिएगा, 2 ऐसा सब्जेक्ट है, 2 सब्जेक्ट है। जैसे कि एक आपका सब्जेक्ट है, मैं यहाँ लिखता हूँ, एक सब्जेक्ट आपका साइंस और एक आपका है SST जिसे बोलते हैं, यानी कि सोशल साइंस बोलते हैं। ये दोनों जो है वो 100 नंबर का तो होता है, लेकिन दोनों में 20-20 मार्क्स का जो होता है वह प्रैक्टिकल होता है, यानी कि 40 मार्क्स का प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है इसमें, ठीक है। यानी कि टोटल में बात करता हूँ, मुझे एग्जाम में लिख करके कितनी नंबर की आनी है, मुझे ये जानकारी पहले होनी चाहिए। अब ध्यान से देखो, मैं कहाँ आपके लेकर के आकर के पटकूंगा आपको और कहाँ क्या चीज़ें समझाना चाह रहा हूँ, ये चीज़ें तो बाद में पता चलेंगी। अब अधूरा छोड़ के भाग जाओगे तो फिर दिक्कत है। तो यानी कि हम लोग को टोटल अगर बात करते हैं तो 500 नंबर में अगर 40 नंबर में माइनस कर देता हूँ, यानी कि टोटल मार्क्स की मैं बात करता हूँ, तो सिर्फ मुझे 460 नंबर का ही आपको एग्जाम देना है बोर्ड में, ठीक है। 460 नंबर का ही मुझे तैयारी करना है सिर्फ।
और 460 नंबर की तैयारी जिसके पास हो गई, भाई साहब समझो कि उसके बल्ले बल्ले है। अब 460 नंबर में भी बहुत खूबसूरत बात है भाई। अब इसमें खूबसूरत कौन सी बात है, उसको थोड़ा सा आकर के समझते हैं। देखो यार, इसमें बताया गया है कि आपकी जो पेपर होंगी ना, वो 100 नंबर का जो पेपर आपको माना जाएगा, 100 नंबर ऐड होगा ना, वो पेपर 200 मार्क्स का होगा। आप कहोगे सर 200 मार्क्स मतलब समझे नहीं तो मैं समझा रहा हूं। जैसे मान लो कि आपकी एग्जाम हो रही है हिंदी की, ठीक है, हिंदी की, तो हिंदी की पेपर भाई 100 मार्क्स की होती है, ठीक है। तो 100 मार्क्स में ही आपको ये जो है ना 100 ऑब्जेक्टिव और 100 अंक का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी कि टोटल आपकी जो होगी वो 200 मार्क्स की पेपर होगी। कितने मार्क्स की? 200 मार्क्स की पेपर होगी। बोला जाएगा कि आप 100, आपको मैं ऑब्जेक्टिव दे रहा हूं, 100 में से सिर्फ आपको किसी भी 50% का बना देना है। अब ये जानकारी तो होनी चाहिए भाई साहब कि मुझे 100 ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे, 85 ऑब्जेक्टिव करना। अब भाई साहब 50 ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे तो इतना तो 100 ऑब्जेक्टिव में 85 बनाने, जिसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी दे दिया जाएगा। वो तो भाई साहब किताब के अंदर से पूछे जाएंगे। और ये जानकारी कब होगी किताब के अंदर से पूछा जा रहा है? अभी आप जून जुलाई में पढ़ रहे हो, अप्रैल मार्च से स्टार्ट किए हो, तो आपके दिमाग में सिर्फ इतना होगा, यार मैं पढ़ रहा हूं, क्वेश्चन आंसर कर रहा हूं, बस मेरा एग्जाम निकल जाएगा, 100 आएगा, 100 ऑब्जेक्टिव में 50 तो बना दूंगा। भाई साहब ऐसा नहीं है। ये चीजें पता तो तब चलेगा कि बुक के अंदर से कितने क्वेश्चंस बन रही है ऑब्जेक्टिव में, जब आपको 10 सालों का क्वेश्चन पेपर थमाया जाएगा ना। कोई एक बहुत अच्छी खूबसूरत सी बात है, अगर अभी से तैयारी करना चाहते हो और आप बहुत बढ़िया आप एक्सपर्ट बनना चाहते हो किसी भी सब्जेक्ट में, तो कोई सबसे बढ़िया काम करो। मेरा मानना यार है कि ज्यादा मत पढ़ाई करो कभी भी। ऐसा नहीं कि आप 10 घंटा पढ़ो, 20 घंटा पढ़ो तो जाकर के आप टॉपर बन पाओगे, ये बन पाओगे। अरे ना भाई, सिर्फ कम पढ़ना है, सिर्फ कम पढ़ना है। मैं बस यही कहता हूँ, लेकिन कम ऐसा पढ़ना है कि भाई साहब उसमें से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा तो मुझे छोड़ना नहीं है। कहने का अर्थात मतलब क्या है, मतलब समझो। जैसे मान लो कि आपकी मैथ से, मैं मैथ से लेता हूँ भाई साहब, सब लोग डरते हैं और मेरी मैथ जो सब्जेक्ट है वो फेवरेट है, मैं मैथ ही पढ़ाता हूँ आपको। अब मैथ में यार चैप्टर कौन सा पहला बता दो मेरे को। आप कहोगे सर रियल नंबर है, वास्तविक संख्या। अब यार पहला जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 1। अब यार चैप्टर नंबर 1 में सबसे पहले ये बात आपको पता करना होगा। अब अभी से क्या करो, जैसे चैप्टर नंबर 1 मैंने पढ़ा दिया, या आपने ऑफलाइन में पढ़ लिया, या किसी भी संस्था से आपने पढ़ाई कर लिया, उससे मुझे मतलब नहीं है, आपने पढ़ाई कर लिया, मुझे मतलब बस इतनी है कि आप पढ़ाई करिए। चैप्टर नंबर आपने 1 पढ़ाई कर लिया, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से आपने पढ़ाई कर लिया। अब चैप्टर नंबर 1 में सबसे पहले तो यार मार्केट में आजकल जो है ना, वो पहले ही क्वेश्चन बैंक, पहले ही प्रैक्टिस सेट, हर चीजें अवेलेबल हो जाती है। मेरा मानना अब यह है कि आप जो है ना, जो एग्जाम की टाइमिंग में खरीदते हो या गूगल पे सर्च करते हो, वो इसी समय खरीदना स्टार्ट कर दो। मतलब लेकर के रख लो, एक चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और एक चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव, या ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों एक में मिल रहा है तो उसे ले लो। उससे फायदा क्या होगा यार, मैं बता रहा हूं। जैसे आपने क्या किया, पहला चैप्टर पढ़ा, अब पहले चैप्टर का आपने क्या किया, पहले बुक पढ़ना है आपको। पहले क्या करना भाई साहब, एनसीईआरटी बुक पढ़ना है। आपको पता है कि भाई साहब एनसीईआरटी जो है ना, इसी से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डन? किससे पूछे जाते हैं? एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एनसीईआरटी बुक में आपकी 4 एक्सरसाइज है, तो 4 एक्सरसाइज को 1.1 से लेकर के आपने 1.4 जो है ना आपने समाप्त कर लिया। अब क्या करना है कि जो भी आपने बुक लेके आया है, जो भी प्रैक्टिस सेट के लिए, आपको किसी भी चैप्टर्स को नहीं देखना है। सबसे पहले उसमें पहला चैप्टर उठाना है, उसको ओपन करना है और उसके सारे क्वेश्चंस को बना देना है, जितने भी क्वेश्चंस है। अब देखो, आप उसी स्थान पे आपने 1.1 पढ़ा और 1.4 तक पढ़ाई किया, और उसी के बीच से लगभग आपको 100-150 क्वेश्चन आपको उस बुक में देखने को मिल जाएगा। मुझे जहां तक पता है, अगर बढ़िया बुक लेते हो तो, या फिर गूगल से भी सर्च करोगे तो लगभग एक चैप्टर यानी कि वास्तविक संख्या से आपका 100 क्वेश्चन ही ऐसा होगा जो कि बहुत बेहतरीन होगा, और 100 क्वेश्चन आपको बने होंगे ऑब्जेक्टिव में। और बहुत ज्यादा क्वेश्चन होगा तो 20 से 30 आपका सब्जेक्टिव होगा, जो बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन होता है, बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन होता है। और ये जानकारी आपको होनी चाहिए भाई साहब, चैप्टर नंबर मैं 1 पढ़ रहा हूं तो कितने अंक का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में चैप्टर 1 से आता है। आप इसे गणना करो। बहुत सारे किताब ऐसी हैं जिसमें ये लिख दिया गया है, और मुझे तो याद है, मैं तो आपको बता ही देता हूं भाई कि वास्तविक संख्या जो आपका चैप्टर है मैथ्स का, उसे 10 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है।
लेकिन जब क्वेश्चन की संख्या डबल कर दी गई है तो इसे 20 अंक आता है। अब 20 अंक में सिर्फ आपको भाई साहब बनाना है, या 10 अंक का भी पूछ रहा है तो भाई साहब 100 नंबर के पेपर में 10 नंबर तो आप सिर्फ एक ही चैप्टर से ला दोगे ना, सिर्फ 90 नंबर का ना तैयारी करना है। नंबर में अगर मैं बात करता हूं तो आपका एक ग्राफ आ जाता है, उसमें घटा दो, सिर्फ 85 नंबर का ही तैयारी करना है, वो हमेशा फिक्स है। एक रचना आता है, वो घटा दो, सिर्फ 80 नंबर का ही तैयारी करना है, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आ जाती है, 5 नंबर उससे आ जाती है, वो फिक्स रहता है। ये सारे के सारे जो मैं कह रहा हूं फिक्स होता है। 75 नंबर का ही तैयारी करना आपको, ये चीजें तो फिक्स है ना। तो ये चीजें कैसे पता चलेगी? अब मैं कुछ कह रहा हूं तो थोड़ी सी चीजें आपको नहीं समझ में आ रही होंगी। समझ में इसलिए नहीं आ रही होगी, केवल इतना पार्ट समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूं। ग्राफ से 5 नंबर फिक्स होता है, यानी कि ग्राफ बनाने को सीख जाओ। 5 नंबर आपके एग्जाम में आ जाएगा, 100 नंबर के पेपर में 5 नंबर घटा देना। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो ये आंकड़ा कब मिलेगी भाई? जब आप पहले एक्सरसाइज को पढ़ोगे, उस चैप्टर को पढ़े, बढ़िया से अध्ययन कर लोगे, जो भी बुक है आपका उससे, फिर जो प्रैक्टिस सेट जो आपकी बुक से लाए हो ना, तो उससे जब पढ़ोगे ना, पिछले वर्षों का क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट, उसी चैप्टर का पढ़ना, दूसरे चैप्टर का नहीं। ऐसा नहीं कि अभी आपने दूसरा चैप्टर पढ़ा नहीं है, दूसरा चैप्टर का लगे प्रैक्टिस सेट पढ़ने, ऐसा गलती नहीं। जब पहले चैप्टर आपने पढ़ा और पहले चैप्टर का ही अपने प्रैक्टिस सेट में से क्वेश्चन देखा, तो आपको खुद ब खुद आंकड़ा लगने लगेगा ना। आप किसी और बच्चों को बताने लगोगे, देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अरे यार, एक टीचर कैसे बता पाता है कि यार ये क्वेश्चन रट लेना, ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब वो देखता है ना, तो 2017 में भी वो क्वेश्चन पूछा था, 2018 में भी वो क्वेश्चन पूछा है, 2022 में भी क्वेश्चन पूछा है, तो टीचर कहता है भाई इसको छोड़ना मत, ये 2025 में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जब आप भी देखोगे, जब आप भी बनाओगे ना, उससे सभी क्वेश्चन के वैसा बुक खरीदना जिसकी क्वेश्चन जो है ना वो लिखा गया हो। उसके जो भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन के बाद लिखा गया होता है कि ये क्वेश्चन देखना इस वर्ष ही पूछा गया है। मैं अपने वेबसाइट पे भी अपलोड कर रहा हूं, जिसमें क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं, चैप्टर वाइज मैंने अपलोड कर दी है। आपने सर्च करना केवल गूगल पे जाकर के मंटू सर, मेरा वेबसाइट आएगा, गणित का चैप्टर जाकर उठा के देखना है, किसी भी सब्जेक्ट का, अभी धीरे धीरे अपडेट किया जा रहा है। वहां पे टेस्ट लगा सकते हो, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस होगा, वो इधर उधर की कोई क्वेश्चंस नहीं है, सारे के सारे एकदम जबरदस्त, शानदार, अलग एकदम। और उसके बाद से मॉडल पेपर आपको पढ़ना है, तो मॉडल पेपर तब पढ़ोगे जब आपका पूरा चैप्टर खत्म होगा। तो 15 चैप्टर से 15 आपको चैप्टर्स की क्वेश्चन पढ़ लेनी है, तो आपका 100 नंबर का पेपर तो इस तरीके से इजीली आपका खत्म हो जाएगा ना। अब आप बोझ लेकर के बैठ जाओगे, यार मैथ्स में इतनी है, इसमें इतनी है, मैं आज नहीं कल से स्टडी प्लान बनाऊंगा, फिर मैं पढ़ूंगा, तो ये करूंगा, फलान ठिकान, कुछ नहीं होगा। मैं गारंटी देता हूं कुछ नहीं होगा। जो चीजें सामने आ रही है उसे निगल लो, जो चीजें मिली उसे निगल लो, उसे वहीं समाप्त करने की कोशिश करो, तब जाके कि ये चीजें कंटिन्यू होगी। और कोई भी चीज को कंटिन्यू करना होगा। अब देखो यार, जुलाई महीना आ चुका है, समय नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। अगर जुलाई महीने से मैं बात करता हूं तो बिल्कुल ही समय नहीं है। और जुलाई महीने से आपको करना क्या है भाई साहब? जुलाई महीने के पहले पहले जितने भी चैप्टर्स आपने पढ़ाई कर लिया है, कोशिश करो कि जुलाई के अंतिम होते होते, जैसे मान लो कि जुलाई महीना जब आपके स्टार्ट हुई, जुलाई महीने तक आपने पढ़ाई कर लिया है, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, इससे तो ज्यादा नहीं हुआ होगा, मान लो चौथा चैप्टर, इससे ज्यादा आप पढ़ाई नहीं किए होंगे। 4 चैप्टर है ना भाई, तो 4 चैप्टर का जल्दी जल्दी दाओ, दौड़ के धूप के जल्दी से फटाफट से मार्केट में, और 4 चैप्टर को पहले अच्छे से पढ़ाई कर लो। और 4 चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आज तक बिहार बोर्ड ने पूछ दिया है, उन सारे क्वेश्चन को पहले प्रैक्टिस करके उसको फेंक डालो, उसे पी डालो, कि आने वाले समय में मुझे उस क्वेश्चन को दोबारा नहीं पढ़ाना पड़ेगा। दुख की बात तो तब हो जाती है यार कि एक ही क्वेश्चन को हम लोग अंतिम तक पढ़ते रहते हैं कि पूर्ण संख्या क्या होती है, प्रकृत संख्या क्या होती है, माध्यमाधिका बहुलक क्या होता है, पहले चैप्टर के लेखक का नाम क्या है। ये बड़ी दुख की बात है। अम्ल, क्षार और लवण जो है ना वह कब कब होते हैं, अम्ल का पीएच मान क्या होता है, क्षार का पीएच मान क्या होता है। अंतिम समय में जब पढ़ते हैं तो बड़ा दुख होता है यार, क्योंकि ये तो जनवरी, अब तो आपका मार्च अप्रैल महीने का ना पढ़ाई है, ये आप इसी को उठा के वहां पटक रहे हो और कह रहे हो कि सिलेबस मेरी बड़ी कठिन है। आपने उस समय तय ही नहीं किया, उसको उस समय खाया ही नहीं। मान लो कि आज तुमको खाना दे रहा है, खाने के लिए मैं दे रहा हूँ, और तुमसे आज नहीं खा रहे हो, कह रहे मैं 2 घंटे बाद खाऊंगा, फिर मेरा टाइम भाई सेट है कि मैं 2 घंटे बाद कुछ और दूंगा, तो मैं कुछ और दे दिया, फिर 2 घंटा बीता, फिर मैं कुछ और दे दिया, और पहले वाला समाप्त नहीं किया भाई, तो ज्यादा तो हो ही जाएगा। अब देख करके कहोगे भाई साहब ये तो बहुत ज्यादा हो गया, मेरे सब अंदर जाएगा नहीं। उसी प्रकार है ये किताब, उसी प्रकार है ये सिलेबस, उसी प्रकार ही ये सारी चीजें। आप जो छोटा छोटा ना एक बाइट लेकर के अभी एक बार पूरे थाली का पेट में तो डाल नहीं सकते हो, है ना।
तो छोटा छोटा वाइट जो होती है ना, कि जिसे कोर कहते हैं, वो छोटा छोटा आप जो है ना खाते हो, तो छोटी छोटी चीजें ले लो। अब पहले चैप्टर का नाम यार याद करते हो दिसंबर जनवरी महीने में जाकर के, जब एग्जाम होता है कि पहले चैप्टर के लेखक जो है भीमराव अम्बेडकर जो है ना, वो डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर पहले चैप्टर के रहे श्रम विभाजन जाति प्रथा के। 20 के दांत के लेखक जो है नलिनी शर्मा जी हैं। ये जाकर के लास्ट में याद करते हो, उस समय ट्रिक ढूंढते हो कि कुछ मिल जाए। सिलेबस इतनी ज्यादा हो जाती है कि परेशानियां हो जाती है, तो वो गलती हमें नहीं करनी है भाई। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा उसको छोड़ो, जितने क्वेश्चन पढ़े हो ना, जितनी चीजें पढ़े हो, आप सिर्फ एग्जाम तक अगर 15 चैप्टर है, 15 चैप्टर में मान लो आपने 12 ही चैप्टर का तैयारी किया है, 3 चैप्टर छोड़ देना, जाओ कोई मत पढ़ाना। बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए बात कर रहा हूं। लेकिन 12 चैप्टर को ऐसे नहीं तगड़ी तरीके से पढ़ाना आपको भाई कि उसमें से कहीं से क्वेश्चन आएगा मुझे छूटना नहीं चाहिए। कोशिश तो हमें 15 का 15 करनी है, लेकिन हो सकता भाई साहब किसी कारणवश मुझे नहीं हो पाए, तो 12 चैप्टर तो क्लियर होनी चाहिए ना। और 3 चैप्टर को अगर क्लियर करना तो अंतिम में भी कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि आधा अधूरा में पहला चैप्टर भी पढ़ लिया, दूसरा चैप्टर भी पढ़ लिया, पहले चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भूल गए, 10वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, तीसरा चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भूल गए हैं। अरे यार क्यों ऐसा कर रहे हो भाई साहब? पहले चैप्टर का क्वेश्चन आंसर याद करो, तो ऐसे याद करो ना कि पूरे साल तक मुझे वो याद रहे। और याद करने के लिए मैंने सबसे स्टार्टिंग में लाइन बताई थी, वो लाइन ही इस पूरी वीडियोस का मकसद है। मैंने क्या कहा था भाई वीडियो के स्टार्टिंग में? मैंने बोला कि किसी भी कार्य में एक्सपर्ट बनने के लिए आपको जरूरत है प्रैक्टिस की। जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगी आप उसमें एक्सपर्ट बनते जाओगे। एक टीचर एक्सपर्ट बनता है, क्वेश्चन देखता है, खटाखट बना देता है, क्योंकि वो पहले से उसी से जूझ चुका है। जब आग में आप हाथ डालोगे तो जल जाएगा, तो पहले से पता है आप एक्सपर्ट हो भाई साहब। आग देखते देखते आपका हाथ नहीं जाएगा उधर। तो इसलिए प्यार से आपको चीजें को हम बता रहे हैं यार, अभी भी मौका है। इस जुलाई महीने से आप अपने तरीके को, प्लान को सेट करो। कई बच्चे कहते हैं कमेंट में, सर टाइम टेबल बता दीजिए ना कि किस टाइम टेबल से पढ़े। भाई साहब बताने के लिए तो मैं टाइम टेबल बता सकता हूँ, लेकिन आपकी घर की स्थितियाँ, आप किस समय सोते हैं, किस समय जगते हैं, कब आपका घर का कार्य पड़ता है, ये मैं नहीं जानता। अपने आप को खुद बेहतर आप जानते हो। अच्छा ये होता है कि आप अपने मन से उस टाइम टेबल को बनाओ, उसे फॉलो करने की कोशिश करो। मैं बस गाइड कर सकता हूं। मेरे हर एक वर्ड का एक मतलब निकल के, अगर तुम सोचोगे ना तो मतलब निकल के आएगा। और उस मतलब का सिर्फ, उस वर्ड का सिर्फ यही मतलब है कि आपको अपनी पढ़ाई में लगना पड़ेगा, डूबना पड़ेगा, तब जाकर के होंगी। और देखो गलतियां होती है ना और ठोकरें लगती है, तो उससे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि इंसान तभी सीखता है जब उससे गलतियां होती है, जब उसे ठोकरें लगती है। अगर आप पढ़ाई, अगर आपसे गलती नहीं हो रही है, इसका मतलब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, क्योंकि गलती उसी से होती है जो पढ़ता है। क्वेश्चन वही पूछता है जो पढ़ता है। अभी देखोगे ना तो करोगे यार मैं तो कर ही लूंगा, लेकिन जब पढ़ना स्टार्ट करोगे तब पता चलेगा भाई साहब ये तो मुश्किलें हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, अब एक एक बात में मैं सिर्फ रिपीटेड कर देता हूं, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। वैसे थोड़ा सा ज्यादा टाइम ही ले लिया, काफी सारी चीजें, क्योंकि मोटिवेशन सेशन भी चली गई और आपको मैं पॉइंट्स भी बता दिया। मैं पॉइंट गिनाता हूं आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको पहला पॉइंट क्या करनी है कि आपने बुक को सबसे पहले आपको एक जगह इत्मीनान से रखना है, मतलब उसको एक शेड्यूल बनाना है कि मेरी मैथ्स की बुक है, मुझे ये इस चैप्टर्स में डर लग रही है, इतना कर लिया है, तो मैंने एक प्रैक्टिस सेट जो है मैंने बताया उसे लेना है। आप क्वेश्चन आंसर को सबसे पहले एक्सरसाइज को खत्म करो, फिर इसका प्रैक्टिस कर लो। देन इसी प्रकार से आपको सबसे पहले अच्छी बात तो यह है अपने लिखावट पे ज़्यादा ध्यान दो। जो भी चीज़ें याद कर रहे हो उसे लिखो। दूसरी पॉइंट ये है लिखने की ज़्यादा ध्यान दो यार, नहीं लिखोगे फिर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि आपकी पहचान आपकी लिखावट से होगी। तीसरी चीज़ ये है कि आप एग्जाम पैटर्न को एक बार उसमें एक दिन समय दो कि मेरी एग्जाम पैटर्न में क्या क्या है। चार्ट बना करके आप स्क्रीन पे इसे साटो। बहुत सारे बच्चे कुछ और साट लेते हैं, लेकिन मैं कहता हूं यार एग्जाम पैटर्न को साटो, अपने सिलेबस के बारे में छाटो, कोई कोई इंपॉर्टेंट फॉर्मूले साटो अपने स्क्रीन के आगे, यानी कि अपने दीवार पे जहां पढ़ रहे हो वहां जैसे नजर आए और आप देख करके उसे भूल ना पाओ। ये चीजें करनी है। और हमेशा एक संडे के दिन आप ऐसा एक प्लान करके रखो, भाई साहब मुझे जो चीज मैंने एक सप्ताह तक पढ़ा है ना उसे मुझे रिपीटेड कर लेनी है। और इस जुलाई महीने में बस सिर्फ आपको दिमाग में यही फोकस होना चाहिए यार, जितने भी चैप्टर समाप्त हो गए ना उसे मैं दिन रात करके मुझे पहले उसे समाप्त कर लेना है। मैं किताब लेकर के आऊं, या फिर किताब अगर मार्केट में अवेलेबल नहीं मिल पा रहा है आपके यहाँ तो गूगल है भाई साहब, गूगल पे आप जाओ, वहां पे सर्च करो, वहां पे बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, वहां से भी करो। या फिर आप टीचर जा रहे हैं उनसे पूछो भाई, उनसे बोलो कि मुझे प्रैक्टिस से निकलवा के दो। सारे टीचर सारे स्टूडेंट एक साथ राय कर लो कि मुझे चाहिए, जैसे हम देते हैं आपको,
या हम आपको देते हैं तो हम मेरे से लो, मेरे से पढ़ाई करो, एक्सरसाइज खत्म करो, उससे क्वेश्चन कराते हैं, उस क्वेश्चन पढ़ो, फॉर्मूले याद करके रेडी रहो। पहला चैप्टर का फॉर्मूला ये नहीं कि दिसंबर में याद करना है मुझे, पहला चैप्टर का फॉर्मूला मुझे आज ही याद कर लेना है। तो देन देखो, मेरी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही है वैसा आपको अग्रसर कर सके, मैं आपको सिर्फ सजेस्ट कर सकता हूं, क्योंकि देखो पेपर में लिखना आपको है, मैं बस गाइड कर सकता हूं। टीचर एक सिर्फ गाइड ही कर सकता है, आपको सिर्फ बतला सकता है कि देखो ये चीजें करोगे ऐसे होगा। अगर कोई डाउट्स है तो मुझे सिर्फ कमेंट करके बता दो कि सर मुझे ये डाउट हो रही है, मैं उस पर आपका कमेंट पढ़ता हूं और पढ़ के किसी ना किसी वीडियो में आपका एग्जाम्पल दे करके उसे मैं समझा देता हूं, उसे क्लोज कर देता हूं। समझ में आ रही है? तो इन सारी चीजें को आपको अप्लाई करके एक बेहतर रिजल्ट आने की कोशिश करना है, और दिमाग में सिर्फ एक गोल सेट करो कि मुझे इस वर्ष टॉपर बनना है, तो हर हाल में बनना है। कैसे बनना है ये तुम्हारे साथ जो है ना वो सारे संसाधन इकट्ठा होने शुरू हो जाएंगे, तुम्हें खुद दिमाग लगेगा मैं ये कर लूंगा तो ये चीजें हो जाएंगी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं भाई साहब, अगर आपको दिल्ली जाना है, अगर दिमाग में फिट हो गई मुझे दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जब चल दोगे ना भाई, वहां से कहने से नहीं जाओगे, जब चल दोगे ना तो समझ में आती चली जाएगी मुझे किससे जाना है, कब क्या क्या लेनी है, कौन सी सुविधाएं मेरे पास है। तो चलना शुरू करो यार, पहले ही जुलाई महीने सोचो मत कि मुझे क्या करना नहीं करना, नहीं यार कुछ नहीं सोचना, चलना स्टार्ट करो फटाफट से, और तब देखो। लेकिन गोल चेंज मत करना, कठिनाइयां आएंगी, दिक्कत आएगा, परेशानियां होंगी, बहुत परेशानियां होंगी। जब कोई इंसान एक अच्छे लक्ष्य पे पहुंचता है ना, उस समय दिक्कत सबसे ज़्यादा आती है। जितने बड़ा रिस्क उतने बड़ा प्रॉफिट होता है, ये बात आप सभी जानते हैं। रिस्क लेने से मत डरो, जो चीज़ें होगा देखेंगे, जब मैंने ठान ही लिया है तो करके ही दिखाएंगे। ये सेशन दोनों तरीके की हो गई, एक मोटिवेशन सेशन भी हो गई और ये एक सेशन आपकी हो गई आपके लिए, आपको गाइड करने की, आपको जुलाई मंथ से क्या करना है। सिर्फ एक मकसद रखो कि जुलाई महीने में मुझे बुक उठानी है, मुझे जितने चैप्टर सभी शिक्षकों ने पढ़ा दिया है, मुझे मंटू सर ने पढ़ा दिया, मंटू सर की टीम ने पढ़ा दी है, ऑफलाइन में मैंने पढ़ लिया है, उसे मुझे कंप्लीट कर देना है, हर हाल में कर देना है। या फिर आप अपने मन से डिवाइड कर लो, ठीक है, कि मुझे इतने महीने बाकी है तो मैं इतने दिन में मैं इसे इतना कंप्लीट कर लेता हूं और इसको इतने महीने में मैं इसे कंप्लीट करूंगा। ऐसे भी आप डिवाइड करो, जैसे छोटा छोटा हो जाए, जैसे बाइट के रूप में, एक कवर के रूप में जो मैंने आपको समझाया, उसे बांट लो, डिवाइड कर लो कि इस सप्ताह में 2 ही चैप्टर पढ़ूंगा, दूसरे तीसरा मत पढ़ना। दिमाग को उतने ही दिमाग में भेजना जितना वो एक्सेप्ट करे, दिमाग को रेस्ट दो। आधे घंटे 1 घंटा ही पढ़ो, 10 घंटा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन रेगुलर। फिर मैं एक बार दोहराना चाहूंगा यार, मैंने स्टार्टिंग में बोला, किसी भी कार्य में एक्सपर्ट बनने के लिए आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। एक शिक्षक तभी वो एक्सपर्ट हो पाता है जब वो डेली पढ़ता है या पढ़ाता है। एक सिंगर तभी एक्सपर्ट हो पाता है जब वो डेली गाता है, प्रैक्टिस करता है। एक क्रिकेटर तभी अच्छा खेल सकता है जब वो डेली प्रैक्टिस करता है। क्रिकेटर को देखे हो कि भाई साहब एक ही बार जाएंगे और वर्ल्ड कप में मार देंगे, के बारे में बॉल का ये हो जाएगा, कुछ नहीं। वो डेली प्रैक्टिस करता है, डेली खेलता है, तब जाकर के होता है। एक लेखक तभी एक सुंदर लिखावट लिख सकता है, एक कवि एक तभी सुंदर कविता लिख सकता है जब वो डेली लिखेगा। तो लिखने से मत भागो, लिखने से मत डरो, कार्य प्रैक्टिस करने से मत भागो। एक बार क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना यार, तो 10 बार करो, आ ही तो जाएगा। सुने हो ना कि रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। जब रस्सी है ना, वो जब आती जाती है ना, या कई बार ऐसे एग्जांपल दिए, अगर पत्थर है वहां से अगर बारिश की बूंदी टपक रही है ना, तो वो गड्ढा कर देती है। एक बार में नहीं होगा। कितनी मुलायम होती है रस्सी, कितनी मुलायम होती है पानी के बूंदे, लेकिन वो पत्थर जैसी चीजें को वहां पे नुकसान पहुंचा सकती है, उस पर गड्ढा कर सकती है। तो यार हम लोग तो इतने मजबूत है, ताकतवर हैं, फिर कैसे नहीं कर सकते। लग जाओ और दिखा डालो इस जुलाई महीने से भी पढ़ करके कि हाँ मंटू सर ने मुझे बताया है, मुझे मोटिवेट किया है, मुझे थोड़ी सी गाइड किया है, और इस गाइडेंस में आपको बेहतर करना है। मैं मिलता रहूँगा साथियों, आपके साथ, आपके बीच रहता हूँ, पढ़ाते रहूँगा आपके साथ। बस अपना प्यार बनाए रखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और अपने दोस्तों को बताना कि कैसे कैसे तैयारी करनी है और कैसे वो बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं।